माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अजीम जंग थी ये। तुमने काफिरों को बुरी शिकस्त दी, माशाअल्लाह। लेकिन निकोला जानता है कि हम उस्मान साहब के साथ इस जंग में शामिल हुए। वो इस मामले की तह तक जाएगा। वो मुझसे मिलना चाहता होगा। अब हमें निकोला के साथ तिजारत को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए बाबा। तिजारत कले में घुसने का वाहिद रास्ता है, तो अभी नहीं मलहून। उस्मान साहब हमारी मदद से खुश तो हुए हैं ना? उन्होंने हमें दावत पर बुलाया है। ऐसा है तो वो हमसे करीब होना चाहते हैं, है ना? अब वो और भी ताकतवर हो गए हैं। उन्हें अपने कबीले में गद्दार जो मिल गया है। मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा बाबा। एक खेल रचाया उन्होंने और बहादुरी से लड़े भी। उन्होंने मुझे मौत से बचाया। अच्छा, अच्छा। जब जंग होती है तो मुसलमानों की जिंदगी एक दूसरे के सुपुर्द होती है। अब मुझे इजाजत दे बाबा। मलहून, तुम्हारे उस्मान साहब के बारे में क्या ख्यालात हैं? यहां आने से पहले आपने कहा था कि वो अर्तुगरुल गाजी का बेटा है और हमारा खून है, हमारा दोस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्या बस इतना ही है? क्या ये काफी नहीं है बाबा? तुम अब जा सकती हो, थोड़ा आराम कर लो। बहादुर, जी हुजूर। जंग में जो कुछ भी हुआ था तुम मुझे तफसील से बताओगे। उस्मान साहब ने हमें अपने बड़े भाई गुंदूज के मातहत कर दिया था। हमने अपना हक अदा किया। मलहून, उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। कमाल है, उसने कुछ नहीं कहा। उस्मान साहब के एक दफा के कहने पर उसने सिपाहियों को लिया और गुंदूज के मातहत हो गई। ऐसा ही है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। ये देखो, देख रहे हो ना, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार किया है। खुदा के लिए जनाब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? किसकी? अगर तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी? जनाब, मुझे माफ कर दे जनाब। वो बारूद जो मैंने छुपाया था वो तुम्हारी हिफाजत में दिया था। तुम्हारे अलावा और कौन जानता था? अगर ये तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसकी है? जवाब दो। तुम्हारी गलती है ये सारी। तुम्हारी वजह से मैं जंग हार गया। जंग हार गया तुम्हारी नाअहली की वजह से। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से।
देखो जरा, तुम्हारा कफन तैयार है, तैयार है। अगर तुमने ये नहीं किया तो किसने किया? किसने? मैं भीख मांगता हूँ जनाब। मुझे जवाब चाहिए। मैंने अपने किले में जो बारूद छुपाया हुआ था वो तुम्हारे सिपाहियों के हाथों से कैसे चला गया? कैसे? जनाब, जनाब, मुझे छोड़ दे जनाब, खुदा के लिए। इतने सिपाही होने के बावजूद आखिर वो सारा बारूद कैसे परिंदे की तरह उड़ गया? बताओ मुझे, कैसे? मैं कुछ नहीं जानता जनाब, मुझे मत मारे, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम नहीं जानते तो कौन जानता है? किसकी गलती है? जवाब दो मुझे, किसकी गलती है? जनाब, खुदा के लिए मुझे मत मारे, मैं कुछ नहीं जानता जनाब। उस्मान। क्या उस्मान? दुंदार को कबीले में उसने तीर मारकर मार दिया। तो ये दुंदार था। उस्मान को पता चल गया है कि कुमार इदरीस को मैंने मारा था। तो दुंदार था जब वो किले में मेरी पनाह लेने आया था, तब उसने नक्शे पर सुरंगें देख ली थी। लगता है उसने मरने से पहले हमारे बारे में हर बात उस्मान को बता दी थी। उस्मान, उसके दोस्तों में जैसे इजाफा हो रहा है, उसके दुश्मनों की तादाद कम होती जा रही है। उमर साहब को पैगाम भेजो, मैं उनसे किले में मिलना चाहता हूँ। जाओ। जी जनाब। उससे पूछूंगा कि उसने उस्मान की मदद क्यों की, क्यों मदद की उसकी, क्यों मदद की उसकी, पूछूंगा उससे। पूछूंगा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें बगैर हराम की रिस्क, रियाकारी के बगैर अमल और बगैर किसी शक वाला ईमान नसीब फरमा। आमीन। 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 तमाम मोमिन मर्द व खवातीन के दिलों को करीब कर जो इस दस्तरखान पर मौजूद हैं, हम सब में इत्तेहाद पैदा कर। आमीन। आमीन। और हमारे इत्तेहाद को दायमी बना दे इंशाअल्लाह। आमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क्या तुम्हें कबीले की आदत हो गई है दरवेश? उस्मान साहब ने तुम्हें यहाँ दावत देकर क्या ठीक किया है? हमारे दिल एक थे, अब हमारे मकान भी एक हो गए हैं शेख मोहतरम। शुक्रिया, शुक्रिया। और अब शेख अदबाली सौत को रोशन करेंगे। कुमराल अब्दाल के इश्क की आग हमारे कबीले को गरमाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। जंगलात की और पहाड़ों की क्या आपको याद नहीं आती कुमराल अब्दाल? क्यों नहीं आती बाला खातून? जब आरज़ू से दिल तड़पता है तो हम वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। हक
ताला ने जो हमें फतह की खुशखबरी दी है उस पर हम उसका शुक्र करते हैं। उस्मान साहब, जिहाद के लिए आपकी तलवार हमेशा तेज रहे। आमीन शेख, आमीन। लेकिन अपनी दुआओं से कभी हमें महरूम मत कीजिएगा। जब तक आप इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ एक जिस्म बनकर लड़ते रहेंगे, तब तक मुसलमान काफिरों के शर से महफूज और सलामत रहेंगे। मोहतरम शेख, आप फिक्र न करें। अब हमारी तलवारें इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ निकल आई हैं अल्लाह के हुक्म से। लेकिन उस्मान साहब जब तक उनकी मदद के लिए आने वाले हमारे सिपाहियों को अपने सिपह सालार के मातहत करते रहेंगे, तो ये मसला थोड़ा हमारी अना को नागवार गुजरता है। माशाल्लाह, सब ने बेहतरीन जंग की है। और मलहून खातून की काविशों ने हमारी फतह को यकीनी बनाया है। हमने बस अपने हिस्से का काम किया है। बहुत जल्द निकोला अपना इंतकाम लेगा। सही कहा, सही कहा, क्योंकि उसे सौत में जो धचका लगा है, दोबारा संभलना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसके बावजूद हमें मोहतात रहना चाहिए। तो गाय भी वापस आ चुका है। उमर साहब, आप भी एहतियात से काम लीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो सांप किस तरफ से आप पे अचानक हमला कर दे। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई जब भी वो हमारी तरफ आएगा, जहां से भी वो आएगा, हमारे सिपाही लड़ने को तैयार खड़े होंगे अल्लाह के हुक्म से। आप फिक्र ना करें उस्मान साहब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुद से कोई कार्रवाई मत कीजिएगा। अगर कुछ होता है तो हमें इत्तला दीजिएगा। भाइयों की मदद के लिए दौड़े चले आना हमारा फर्ज बनता है। हम जानते हैं उस्मान साहब, आपको जब भी मदद की जरूरत हो तो हम तैयार हैं। शुक्रिया। वो सारे देहाती, दुकानदार, ताजिर, सबके सब उस्मान के कबीले की तरफ हिजरत कर रहे हैं। हाँ, मुझे सल्जूकों को महसूल अदा करना होगा निकोला, करना होगा। बहुत हो गया जेसन। क्या सारे के सारे लोग चले गए? बस कुछ यार हिसार में ठहरे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी फरार होने की तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सब की जान ले लूंगा। मैं एक एक करके उनकी लाशें उस्मान के कबीले भिजवा दूंगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि उनमें से हर कोई खैर व आफियत से उस्मान के कबीले पहुंच जाए, और फिर तुम अपने सबसे काबिल आदमी को उन लोगों के दरमियान रखना। वो आदमी उस्मान की तरफ से मालूमात फराहम करेगा ताकि तुम उसके हर कदम पे बाखूबी नजर रख सको, है ना? और दोबारा कभी भी मेरे पास
एक बच्चे की तरह रोते हुए मत आना जेसन। अब जाओ और जो काम मैंने दिया है उस पर लग जाओ। बस बेटा बस बस मेरे दोस्त, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। उस्मान साहब के पास ही जाएं। अपना साथी बच्चों कबीले तक पहुंच गए। उस्मान साहब की सिपाही इन्होंने हमें रोक क्यों दिया? जरूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ क्या हो रहा है? हम उस्मान साहब से मिलने आए हैं। क्या हुआ है? ये उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं। उस्मान भाई से किस सिलसिले में मिलना है? हम उनके इंसाफ और मेहरबानी तले पनाह लेने आए हैं। ये नामुमकिन है यार। हिसार के लोग कैसे उस्मान की यहाँ पनाह ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी तबाही है निकोला। अगर दूसरे तैकफुरों के दरमियान तुमने अपनी साख खो दी तो हम जंग शुरू होने से पहले ही हार जाएंगे। उस्मान के ताकतवर होने से पहले हमें पनाह गजीनों को वापस लाना होगा। क्या तुम काई कबीले पर हमला करने की बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुमसे उस दरख्त को जड़ से उखाड़ने की बात कर रहा हूँ निकोला। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कितने सिपाही हैं कालानोस, दरख्त को जड़ों से उखाड़ने के लिए हरकुलिस जितना ताकतवर होना जरूरी है। हम तैकफुरों से सिपाही लेंगे, फिर हम और ताकतवर हो जाएंगे। कालानोस, अगर उस्मान को शिकस्त देना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ हरकुलिस जितना ताकतवर होना काफी नहीं होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ। खुश आमदीद, आइए। क्या कहना चाहते हैं? इजाजत है, कहिए, सुन रहा हूं। हुजूर, सुना है कि आप एक आदिल शख्स हैं, इसलिए हम यहां आ गए। मसला क्या है? हम यार हिसार के तैकफुर से बचकर भागे हैं। वो मंगोलों के लिए जो महसूल जमा करते हैं उसने हमारी कमर तोड़ दी है। हमें उनके हवाले नहीं करिएगा उस्मान साहब। हमें रहने के लिए जमीन चाहिए, इस तरह हम आपके एहसानमंद रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गोक्तो, इन आने वाले मेहमानों के लिए कबीले में रहने का इंतजाम किया जाए। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे आपका हुक्म। खुदा आपका भला करे उस्मान साहब, हम जानते थे कि आप हमारा ख्याल करेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए। गोक्तो, बोरान, हमारे मेहमानों को जिस चीज की भी जरूरत हो उन्हें मुहैया की जाए। ऐसे ही होगा भाई। लेकिन इन दोनों पर कड़ी नजर भी रखना।
इन मासूम चेहरों के पीछे कोई गद्दार भी हो सकता है। फिक्र ना करें हुजूर, मोहतात रहेंगे हम। ठीक है। हम उन्हें मारने के लिए इकदामात क्यों नहीं कर रहे? हमें पनाह गजीनों के लिए तो गाय की जरूरत है कालानूस। तुम थोड़ा सब्र करना सीख जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम हाथों के कहर से बच जाओगे, पर ऐसा नहीं हो सकता। बाहर जाओ, तुम सब के सब बाहर जाओ। इस काम के पीछे अगर कुछ और हुआ उस्मान साहब, अगर ये निकोला का मंसूबा हुआ तो? निकोला की तरफ से चली जाने वाली चाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। लेकिन आपने इन्हें बिला झिझक हमारे कबीले में रहने की इजाजत दे दी। अगर निकोला कोई नया खेल खेल रहा होगा तो हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब नए इकदामात उठाकर अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और अपने खिलाफ तकफूरों का इत्तेहाद तोड़ देंगे। भाईजान, आप जरा सोचिए, हम काई कबीले के इंसाफ और रवादारी का मुजाहरा करेंगे। इस्लाम के मुताबिक भाईचारे से अपने खिलाफ काफिरों का इत्तेहाद पारा पारा कर देंगे। उसके बाद तकफूरों की नाइंसाफी से तंग आकर तमाम गैर मुस्लिम उनके खिलाफ बगावत कर देंगे और यहां पनाह भी लेने आएंगे। हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह गैर मुस्लिमों को अपनी सरजमीन पर कबूल करने वाले हैं तो हमें मजीद जमीन की जरूरत होगी मेरे भाई। तो उसके लिए हम और ज्यादा जिहाद भी करेंगे। बिल्कुल मेरे भाइयों, बिल्कुल। कंधे से कंधा मिलाकर। हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल मेरे भाइयों। जानते हो तुम्हें देखकर मुझे क्या नजर आता है निकोला? एक अनाड़ी बिल्ली जो मछली तो पसंद करती है मगर उसमें दरिया में उतरने की जुर्रत नहीं। इसके अलावा तुमने मुझे धोखा दिया, गद्दारी की, झूठ बोला मुझसे, अपनी जबान से फिर गए। उस्मान का साथ देने वाला तुम्हारा साथी जमवा है। इसने हमारे सिपाहियों को मारा, मतलब हम बराबर हैं। इसके अलावा तुम और क्या चाहते हो? चूंकि तुम खुद यहां आए हो तो उस्मान के खिलाफ मिलकर काम करने की पेशकश करोगे। उस्मान के खिलाफ मुझे किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है तुम्हारे सोत को फतह करने के ख्वाब को उन सुरंगों में दफन कर दिया। क्या सुरंगों को उड़ाने के लिए वो बारूद तुमने उसे दिया था तो गाय? तुम अपने बारूद की भी हिफाजत ना कर सके निकोला। तुम अपने दोस्तों को पहचानो जिनके साथ तुम तिजारत करते हो। तो गाय, क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे तकफूर का सर मैंने ताइफ के तौर पर तुम तक पहुंचाया था निकोला। ये जेसन का सिपाही है।
क्या ये उस्मान का काम है? ये तो गाय का काम है। तुम अपने तकफुरों को महसूल अदा करने पर राजी करोगे, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यार हिसार के लोगों ने उस्मान के पास पनाह ले ली है। पर वो क्यों? देहातियों, ताजिरों, कारीगरों, हत्ता के सल्जूकों ने भी, जो भी देहातों को महसूल अदा किया करते थे, उन सब ने उस्मान के यहां पनाह ले ली। मतलब इत्तेहाद करने का इससे बेहतर मौका कोई हो ही नहीं सकता। पनाह गजीनों को ले आओ और महसूल ले लो। हाँ, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि आपस में ही एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाए। फिर तुम देखोगे कि मैं एक भीगी बिल्ली हूं या फिर खूंखार शेर हूं। हमारी दुश्मनी से सिर्फ और सिर्फ उस्मान को ही फायदा होगा तो गाय, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें और एक हो जाएं, तो फिर दोनों को फायदा होगा। मैं उस्मान से पनाह गजीन ले लूंगा और फिर यार हिसार का तकफुर मुझे महसूल अदा करेगा और उस्मान मर जाएगा। बस आसान सी बात है। क्या ये दरिंदा भरोसे के लायक है? फिलहाल कालानूस, फिलहाल हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और उसके बाद जब वो पनाह गुज़ीन ले लेगा तो क्या निकोला अपना वादा पूरा करेगा? उसे भी हमारे नौकरों की जरूरत होगी और हमें भी उसके सिपाहियों की जरूरत है। जाओ उसके पास और उससे यार सार के पनाह गजीन मांगो। अगर ना दिए तो? अगर वो नहीं देता तो उस्मान जान जाएगा कि मैं और निकोला एक हो जाएंगे। अगर वो मेरे तरीके से नहीं चलता तो उसके नताइज भुगतेगा। जब तक सोत में आपके लिए जगह का इंतजाम ना हो, आप सब हमारे मेहमान हैं। आप लोगों को शर्माने की जरूरत नहीं। इस जगह को अपना ही घर समझिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो फौरन मेरे पास आएं। खुदावंद आपको और उस्मान साहब को हमेशा सलामत रखे। मैं सेब ले आया हूँ। अच्छा, हाँ लाओ। शुक्रिया। लुत्फानंदोज हूँ। ये लो, खाओ। तुम भी लो। वतन को छोड़ना बहुत मुश्किल है सिपाहियों। ये बेगुनाह लोग हैं, इनके दिलों को खुश करना जरूरी है। हमारे रब की निगाहें हम सब पर हैं। ये अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किए हैं। फिक्र ना करें कुमरान अब्दाल, अब यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इनको खुश रखेंगे अपने अल्लाह के हुक्म से। हम इनमें और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं करेंगे। और जैसा कि भाई ने कहा, हम अपने दीन से और रिवायात से मुतासिर करेंगे। अल्लाह तुमसे राजी हो। अल्लाह सबसे राजी हो। ओह, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह,
अरे माशाल्लाह। चलो जाओ, चलो शाबाश। उस्मान साहब, सिपाहियों, खुदा आपको सलामत रखे उस्मान साहब। अब आप ही हमारा सहारा है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। खुदा आपकी हिफाजत करे। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे इंसाफ पे तुमने भरोसा किया और हमारे झंडे तले इकट्ठे हो गए। अब आप सब महफूज हैं यहां। जब तक आपको रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती, आप सब मेरी जिम्मेदारी है। आप सबका ख्याल रखा जाएगा। हम अल्लाह के बंदों में फर्क न करने वाले मुसलमान हैं और यहां मेरी सरजमीन पर आपकी जान, आपका माल और आप सबकी इबादतगाहें अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान की हिफाजत में है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। खुदा आपको सलामत रखे। शुक्रिया, शुक्रिया। भाईजान, हम सोच चलेंगे। उस्मान साहब, बिन बुलाया मेहमान भी है। हुजूर, मैं तोगाई की तरफ से कासिद के तौर पर आया हूं। मैं निहत्ता हूं। मुझे कुछ बात करनी है आपसे उस्मान साहब। हमने इसकी तलाशी ले ली है। ये निहत्ता है हुजूर। मेरे खैमे में ले जाओ इसे और बामसी साहब को इत्तला दो। जैसा आपका हुक्म हुजूर। जो आपका हुक्म हुजूर।